जलन कम होगी। और पानी जो आप पिए उसके अंदर आप सौंफ डाल के पिए, जिसके कारण आपको पूरा दिन वो इस एरिया में आपको ठंडक करता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब काफ़ी लोग इसको शायद मिस डायग्नोज भी करते होंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो सोचते हैं कि ओ हमें पेपरमिंट टी लेनी चाहिए या खाना हजम नहीं हो रहा, हाँ, तो वो मिस डायग्नोसिस हो बहुत हो सकता है। जाती है ना। एसिडिटी होने का कारण यही होता है कि खाना अच्छी तरह हजम नहीं होता। हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो बताया कि जो स्टमक के ऊपर के हिस्से में जो खाना वॉल्व लूज होने के कारण ऊपर जो आता है, जिसको जी। हाइटस हर्निया बोलते हैं या तो रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं, दोनों केसेस में आपको ये याद रखना है कि कुछ भी करके एसिड को कम करना है। जी। और उसमें खास तौर से खाना खाने के बिल्कुल तुरंत बाद पानी ना पिएं, हाँ हाँ। क्योंकि वो पानी जो है वो एसिड को ज़्यादा बढ़ाता है। ओके। और रात को सोने के टाइम पे कम से कम 2 पिलोज लेके सोएं, ओके। तो वो आपका सिर अगर ऊपर रहेगा तो एसिड ऊपर नहीं आएगी। ओके। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि अगर ऐसी कोई इश्यू हो तो अगर वो आपसे डायरेक्टली मिले, हाँ, वो तो तो फिर ज़रूरी ऐसे है। मिस डायग्नोसिस का कुछ ऐसा रहता हाँ, नहीं तो लोग घर पर बैठेंगे सोचेंगे कि शायद मुझे भी यही है, तो वो भी हो सकता है वो ना कई बार ट्राई अपनी करें। तरफ से सोच के, कई बार इंटरनेट पे पढ़ के, हाँ। कई बार पेपर्स मैगजीन्स में पढ़ के अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट दैट कैन बी मोर डैमेजिंग। डेफिनेटली। तो अभी एक और कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो, यस, वुड यू लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन टू डॉक्टर? जी, मेरी छोटी भांजी है ना, उसको पखाने में खून आता है, तो पता नहीं उसको क्या उसके क्या इलाज किया जाए, उसके क्या मतलब वो क्या है उसका, मतलब उसको बहुत तकलीफ होती है, वो स्कूल से भी मतलब छुट्टी कर दी गई है आज। किस में तो खून आता उसका है? कोई इलाज है ऐसा? किस चीज़ में खून आता है? ये उसकी माँ से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो। वालेकुम सलाम। ओके जी, मेरी एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 12 साल है। जी। तो उसको कभी कभी टॉयलेट में खून आता है। अच्छा, ओके। कब से हो रहा है ये? तो जी, ये तो 1 साल हो गया, पर पहले होता था तो फिर स्टॉप हो गया। अच्छा, अभी फिर से कल से फिर शुरू हो गया। उसको कॉन्स्टिपेशन है क्या? जी सॉरी। उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है, कब्ज? नहीं नहीं, कब्ज नहीं है उसको, नॉर्मल टॉयलेट नॉर्मल आता है। अच्छा, पर तो, मतलब कभी ज्यादा खून निकलता है, कभी कम निकलता है, तो मुझे बहुत क्या है अच्छा। पता नहीं। अब सुनिए, अब मैं बताता हूँ टीवी पर। छोटे बच्चों में स्टूल में खून आना, जी। इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो छोटी बच्ची जो है उसको टेप वर्म है, ओके। इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं वर्म्स, जी। जो आप खाना खाते हैं वो खाना भी वो खा जाते हैं, और जो इंटरनल जो इंटेस्टाइन की फ्लोरा होती है उसको वो डैमेज करते हैं, उसके कारण स्टूल में खून आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात हो सकती है कब्ज, जो उसको नहीं है। कब्ज में क्या होता है कि स्टूल अगर घिस के निकल रहा है तो नीचे उसके कारण खून का रिसाव होता है। और तीसरी चीज़ होती है, छोटी बच्ची है 12 साल की, तो उसका लिवर अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, उसके कारण इंटरनल जो प्रेशर ब्लड का है वो अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा। इसके कारण नीचे की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो रहा है और ये ब्लीडिंग, इंटरनल पाइल्स के रूप में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। इसमें मैं यही कहूँगा कि आप किसी एक्सपर्ट से मिले या मुझे मिले, तो मैं उसको डायग्नोस करके फिर उसके मुताबिक उसको दवाई दे पाऊँगा। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर जी, अभी हमारी बातें तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, अगर मेरा बस चले तो ये शो 24 आवर्स यहाँ पर चलता रहे। मगर अभी ब्रेक का समय हो गया है, तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे, व्यूअर्स से मिलेंगे, और रूमेटोइड आर्थराइटिस के बारे में भी बात करेंगे और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। Everything that you experience happens within you. Your joy and misery happen within you, light and darkness happen within you, but do you have a means to look inward? So now I am offering you a simple technology with which you can create your inner experience the way you want it. All are welcome to experience a life-transforming weekend with Sadhguru. For more information, log in to sadhguruinlondon.com.
Leica Mobile is always bringing you the best rates possible, so you can keep in touch with your loved ones. Call any India landline and mobile for only 1p per minute. Also top up £20 online and get an extra £10 call credit. And it doesn't stop there. You can now enjoy unlimited free calls from Leica Mobile to Leica Mobile. Get your free Leica Mobile SIM today at leicamobile.co.uk or call us on 0207 132 0322. Terms and conditions apply. Leica Mobile. Call the world for less. परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं? 17 व 18 मई फ्रैंकफर्ट, 19 व 20 मई हैम्बर्ग, 21 मई लेस्टर, 22 मई बर्मिंघम, 24 से 27 मई लंदन। संपर्क करें UK ऑफिस 7865094276, जर्मनी ऑफिस 1762477252, grahokakhel.co.uk, ईमेल gurudev@grahokakhel.in। पंडित रघुराम बाबाजी आजकल लेस्टर में है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के समाधान हेतु हाजिर है, जैसे हेल्थ, फैमिली, मैरिज, लव, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशनल मैटर्स आदि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए फोन करें। टेलीफोन नंबर 0116-2666-115 और 07508 532 263। राठौड़, विक्रम राठौड़, नाम सुनते ही भूकंप आ गया ना? आना! Don't angry me. नमस्ते जी, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। उम्मीद करती हूँ आप सबको ब्रेक पसंद आया होगा। और जैसे कि ब्रेक से पहले हमने आपसे वादा किया था कि डॉक्टर जी से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कॉलर्स वेटिंग कर रहे हैं, अभी क्यू में हैं, तो डॉक्टर जी आपके क्वेश्चंस का भी जवाब देंगे। मगर क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सबको ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट वीक का शो है उसमें हम वुमेंस हेल्थ के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में या मेंस्ट्रुएशन के बारे में बातें करेंगे। तो जो भी ऐसे कोई कुछ क्वेश्चन है वुमेंस हेल्थ के बारे में आप अभी से लिख लें, रेडी रखें। तो नेक्स्ट वीक के शो में आप ज़रूर ट्यून इन करना। 7 बजे आपके सामने शो आएगा, तो आप डॉक्टर जी से पूछ सकते हैं। मगर अब इस वक्त हमारे पास एक कॉलर है डॉक्टर जी, तो सीधा उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, हाँ जी, आपको डॉक्टर जी से क्या क्वेश्चन पूछना था? यस डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए प्लीज। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। मेरे को बहुत पुरानी कब्ज है। अच्छा। गैस भी बनता है। अच्छा। तो मैं चूर्ण भी लेता हूँ और दूसरा त्रिफला। अच्छा। तो काली हर्ड भी चूसता हूँ जब मैं दो तीन हफ्ते हुए काली फिर भी गैस डकार आते हैं, चाहे खाऊं या ना खाऊं डकार बहुत आते। अच्छा। गैस बहुत बनता है। हाँ हाँ। तो क्या चीज हो सकती है? क्या एज है आपकी? तो गोभी और भिंडी खाऊं तो उससे पेट साफ होता है। नहीं, आपकी एज क्या है? एज मेरी 63 है। अच्छा, अब आप सुनिए टेलीविजन का आवाज़ कम करके, मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। ये जनरली इनकी जो प्रॉब्लम है गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि गैस बनती है और त्रिफला खा रहे हैं, काली हरड़ चूस रहे हैं तो भी गैस नहीं कम हो रही और कब्ज़ रहती है बेसिकली। ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है लेस एंजाइम्स होने के कारण, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है तो लिवर और गॉल ब्लैडर में से एंजाइम्स की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। तो सबसे पहले आप अपने बॉडी में एंजाइम्स बढ़ाएं। एंजाइम्स बढ़ाने के लिए आप पपीता खाएं। पपीता इज़ द बेस्ट, पपाया। वो आप सुबह शाम अगर काली मिर्च के साथ खाएंगे तो उससे एंजाइम्स बढ़ेगा, तो जो एंजाइम्स के बनने के कारण जो कब्ज़ का प्रॉब्लम है वो आपका चला जाएगा। दूसरी बात, आयुर्वेद में एक हिंगवाष्टक और एक शिवाक्षार पाचन, हिंगवाष्टक और शिवाक्षार पाचन, ये 2 चूर्ण आते हैं। हिंगवाष्टक को सुबह खाने के साथ लें 1 चम्मच गर्म पानी के साथ, और शिवाक्षार को शाम को लें खाने के बाद 1 चम्मच गर्म पानी के साथ। ये लेने से क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो चिकनाहट है इंटेस्टाइन में जिसके कारण कब्ज़ रहती है वो निकल जाएगी, गैस नहीं बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को वो गर्म नहीं होने देगी। अगर आप सिर्फ हरड़ खाए जाएंगे या तो त्रिफला खाए जाएंगे तो वो आपकी बॉडी को, इंटरनल बॉडी को बहुत ड्राई कर देगी। हरड़ से इंटरनल बॉडी बहुत ड्राई होती है और उससे और गैस बनती है। तो हरड़ ऐसे नहीं खाई जाती।
अरड़ को या तो कैस्टर ऑयल में मिला के खाई जाती है, या तो जब किसी की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है तब खाई जाती है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि पपीता खाएं, शिवाक्षर पाचन चूर्ण खाएं और हिंगवाष्टक खाएं। थैंक यू। थैंक यू। आपने इतने अच्छे से समझाया और ये बात बिल्कुल लिंक करती है जो फर्स्ट सेगमेंट में हमने कहा कि अगर लोग सेल्फ डायग्नोज करते हैं, इंटरनेट से पढ़कर या किसी के सलाह मशवरा लेकर ऐसा कुछ करते तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है ना। तो बेस्ट चीज़ यही है कि हम आपके पास अभी एक्सपर्ट तो आ ही गए हैं, तो आप सीधा एक्सपर्ट से पूछें। अभी एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो। हाँ जी, तो सबसे डॉक्टर जी सबसे बेस्ट बात यही है कि अगर हम आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लें तो आप हमें कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। सही बात है ना, और जो भी इशू है आप उसको सही तरह से इसको डायग्नोज कर सकेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में और कन्वेंशनल मेडिसिन में ये डिफरेंस है कि कन्वेंशनल मेडिसिन में सिम्टम्स को टारगेट किया जाता है। जी जी। आयुर्वेद में कहा जाता है कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, और इसलिए जब मैं किसी की नब्स चेक करता हूँ उसके बाद ही पता चलता है कि उसके दोषा क्या है, कौन सा इम्बैलेंस है बॉडी में, और उसके लिए क्या डाइट है, क्या डायग्नोसिस और क्या रेमेडीज है। बहुत अच्छी बात है। मुझे तो जैसे आयुर्वेद में दिन पर दिन मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो अभी एक और कॉलर है हमारे पास, उनके साथ बात करते हैं। हेलो 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 जी। हाँ जी, आप डॉक्टर जी से अपना क्वेश्चन पूछें। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, मेरे गोड्या में बहुत दर्द है। अच्छा। हाँ जी, इनके नीज में पेन। हाँ मैं समझ गया। हाँ जी। ते कितना की सा करना पैना जिदा। हाँ जी। अच्छा सुनिए, आप टेलीविजन पे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि घुटनों में जो पेन होता है उसके 2-3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो सीधा रीज़न है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें जो हड्डियाँ होती है उसके बीच का जो साइनोवियल कैप्सूल या जो लुब्रिकेशन जो कैप्सूल है वो ख़त्म हो रहा है, और दो हड्डियाँ अपने करीब आके फ्रिक्शन होता है, उसके कारण वहाँ पे पेन होती रहती है। मूवमेंट्स में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। और दूसरा रीज़न है मैंने अभी बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, रेडनेस होती है, वार्मथ होती है। तो इनिशियली आप यही करें कि वीक में 3 बार, मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, वीक में 3 बार त्रिफला पाउडर गर्म पानी के साथ 1 चम्मच लें। वीकेंड में शनिवार रात को 1 बार कैस्टर ऑयल 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी में पी के अपनी सिस्टम को क्लीन करें। और एक दवाई का नाम मैंने बताया था लास्ट टाइम, योगराज गुगलू। योगराज गुगलू नाम की मेडिसिन आती है जो आप सुबह शाम 1-1 टैबलेट गर्म पानी के साथ खाने से पहले अगर लेंगे तो उसके कारण जो ये फ्रिक्शन हो रहा है, जो पेन हो रहा है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है आपको तो आप उसकी एक्सरे निकलवाएं और फाइंड आउट करें कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है और या किसी एक्सपर्ट को मिले। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर जी हम बात कर रहे थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, मगर मुझे लगता है कि शायद मैं अपने क्वेश्चंस पूरे ना कर पाऊँ। एक और कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी सत श्री अकाल जी। डॉक्टर जी ने की क्वेश्चन पूछना चाहते सी जी। ਜਿਹੜਾ ਦਾੜੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਡੈਡ ਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਕ 1 ਵੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 1 ਵੀਕ ਤੋਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਗਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਵਾਲ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਵਾਈਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, तो डेड बाल लाइक कोई पेन नहीं होती, उससे खिंच हो जाते बाल। अच्छा जी, इनके जो बेड में से बाल है ना वो गिर जाते हैं, वाइट होकर गिर जाते हैं, वो वापस नहीं आते। अच्छा सुने आप, मैं बताता हूँ इसका कारण एलोपेशिया हो सकता है। अच्छा। एलोपेशिया जो कई बार बालों में भी होता है, शरीर के किसी भी हिस्से में जहाँ पे बाल है वहाँ पे एलोपेशिया हो सकता है जी। और उसमें धीरे धीरे बाल ग्रे होते हैं और फिर गिर जाते हैं। हाँ। और या तो फिर वो नहीं आते या तो बिल्कुल पतली थ्रेड की तरह वो वापस आते हैं। अच्छा अच्छा। जो थिकनेस जो पहले होती थी वो नहीं होती उसमें। तो एलोपेशिया में बेसिकली माना जाता है कि बॉडी के अंदर आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें अगर बहुत दिनों से या सालों से खा रहे हैं तो वो आपके लिवर को डैमेज करती हैं और वो प्रोटीन को कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देती है रूट्स में बालों के रूट्स में जाने तक। तो अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा बालों को तो फिर वो फिर से ग्रो नहीं हो पाएंगे, या तो वो थिकनेस के साथ ग्रो नहीं हो पाएंगे, या तो फिर जल्दी ग्रे होके गिर जाएंगे। तो आयुर्वेद में आंवला, लास्ट टाइम में बताया था कि आंवला फ्रेश भी मिलता है, आंवला का पाउडर भी मिलता है। वो आंवला जो है वो ठंडक करता है। तो आंवले के साथ आप एक बिभितकी करके एक मेडिसिन आती है, तो बिभितकी और आंवला ये दोनों को अगर मिला के सुबह शाम गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच लें तो उसके कारण प्रोटीन जो ब्लॉक हो गया है, जो चैनल्स ब्लॉक हो गई है, प्रोटीन खुल जाएगा और रूट्स तक जाएगा।
जी। दूसरी बात एलोपेशिया में ज़रूरी है पेट साफ यानी कि रहना, गर्मी ना बनना। तो उसके लिए मैंने बताया था पहले कि आप रात को वीक में 3 बार या एंड ऑफ द वीक एक बार भी त्रिफला पाउडर लें। जी। और तीसरी चीज़ गर्म चीज़ें खाना बिल्कुल बंद कर दें क्योंकि एलोपेशिया गर्म चीज़ों से बहुत बढ़ता है। थैंक यू। डॉक्टर जी मुझे किसी ने बताया था कि आइसक्रीम भी गर्म होती है, क्या ये सच हाँ है? सही बात है क्योंकि आइसक्रीम जो है वो फैटी है। अच्छा। तो खाने में तो वो ठंडी होती है क्योंकि उसको फ्रोजन किया जाता है। हाँ हाँ। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो